हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हार्टली ऑसिलेटर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं उस थोड़ा हमें आइडिया मिल सके। मान लो जैसे कि उसमें हार्टली ऑसिलेटर में दो इंडक्टर होते हैं ना, तो मान लो L1 इक्वल टू हमने 9 मिली हेनरी मान लिया और L2 इक्वल टू 4 मिली हेनरी मान लिया और C ले लिया, मान लो कैपेसिटेंस ले लिया मान लो 0.1 नैनो फैराड। ठीक है, अब हमारा फार्मूला होता है उस फ्रीक्वेंसी के लिए F इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में L1 प्लस L2 प्लस 2M, कैपिटल M है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो, इंटू C। तो अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको कैसे निकालें, इसके लिए एक और फार्मूला होता है M इक्वल टू अंडर रूट में L1 L2। अब M कैसे निकलेगा हमारा, अंडर रूट में L1 हमारा कितना है 9 मिली हेनरी और L2 कितना है 4 मिली हेनरी, यानी कि कितना हो गया अंडर रूट में 36, यानी कि 6 निकल आया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। F इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट में L1 की वैल्यू ये 9 होगी प्लस L2 की वैल्यू होगी 4 मिली हेनरी और प्लस ये हो गया 6 इंटू ये C की वैल्यू है 0.1, ये हमारा नैनो फेराड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायमेंशन भी मेंशन कर देते, नैनो फेराड मतलब 10⁻⁹ फेराड में कन्वर्ट करेंगे। इसको भी हम मिली को मतलब हेनरी में कन्वर्ट करेंगे। F इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 3.1, यहाँ पे क्या होगा 9 4 9 5 15, हाँ 9 6 15 और 4 19 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁹ नैनो। ठीक है, अब F इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 3.14, इसको बाहर निकाल लेंगे तो एक 9 3 12 हो रहा है ना, क्या 9 3 12 से एक बिंदी ये है, अगर इसको हम इधर इक्वल करें 13, एक और 0 बढ़ा देंगे 14 कर देंगे। ठीक है, 14 यानी कि अंडर यहाँ पे क्या होगा 190, एक 0 और यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लिया तो यहाँ पे 9 और 3 12 होगा, एक डेसिमल ये गया तो 13 और एक 14, 10⁻⁻14। अब F इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा 10⁻⁻7 अंडर रूट में 190। तो यहाँ पे क्या है F इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻7 और ये 190 को अंडर रूट में ब्रेक कैसे करेंगे, मैक्सिमम कितना, जैसे 100 होता है 15 225 होता है, उससे कम 12 144 13 13 169 14 14 196, करेक्ट। तो 14 14 तो पूरा हो नहीं रहा, तो लेकिन 96 से मतलब थोड़ा बहुत होगा, तो यानी हम 30.9 ले सकते हैं, आ जाएगा इतने में, तो अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं। तो F इक्वल टू 1 इंटू 10⁻7 है, हम यहाँ पे 3 0 इधर ले लेते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 बचेंगे, 10⁻4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 13.9। ठीक है, फिर यहाँ पे काटेंगे, कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली, ये तो 500 हो जाएगा, फिर 500 डिवाइड बाई 3, ये भी कितना होगा 13 3 40, मान लो 13 3 14 42, ये अप्रॉक्सीमेटली 42 तो समथिंग आएगा, ये 9 है ये 14 है, मान लिया हमारा इतना आएगा अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻4। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 42 से कम 42 और बचे 8 80 42, ये कितना आएगा, मतलब 2 टाइम्स पूरा नहीं हो रहा है, तो 2 टाइम्स नहीं होगा तो 1 टाइम्स होगा 1 और यहाँ पे 9 9 होगा इंटू 10⁻4।
ये मतलब एक सवाल को सॉल्व करने का तरीका है कि अप्रॉक्सीमेशन लेके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी कितनी, 1 जीरो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे तो 119 किलो हर्ट्ज़ ये हमारी फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। थैंक यू।